दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास फिर से एक सेट टॉप बॉक्स रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसको मैं रिपेयर करूंगा, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। अब यहाँ पर देखिए सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग का वीडियो अभी ऐसा है कि मैं पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं, सप्लाई से रिलेटेड भी और कार्ड से रिलेटेड भी। उन वीडियोस को जाकर देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं कंटिन्यू इसका वीडियो डाला करूंगा। वैसे एक आधे रिपेयर डेली में करता रहता हूँ, तो वीडियो बोलेंगे तो मैं डाल दूंगा जिससे आपको सीखने को मिल जाए। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नए हैं वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। काफी गंदा वगैरह हुआ है, वो बाद में मैं क्लीन कर दूंगा। मुझे लगता है कि ये धूल वगैरह ऐसी जगह पड़ा रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। चलिए पावर कट कर देता हूँ और सारे स्क्रू वगैरह खोल के इसको आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और इसमें मैं पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, यानी कि पावर इसमें दे देता हूँ। डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर को रखता हूँ डीसी वोल्ट पे। अब यहाँ पर मुझे वोल्टेज चेक करना है सबसे पहले आउटपुट में। इनपुट में भी चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इनपुट में चेक कर लीजिएगा वायर वगैरह कटी तो नहीं है, खराब तो नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जिसकी आप देखते हैं वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर बन रही है, यानी कि इनपुट वोल्टेज आ रही है, वायर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम है कहाँ से यहाँ पर देखिए, इसको रखते हैं डीसी पे और यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज चेक करेंगे हम। मल्टीमीटर की एक प्रोब को हम रखते हैं इसकी बॉडी के साथ में, या जो कनेक्टर्स हैं इनके पीछे पर रख देते हैं। ये ग्राउंड पॉइंट होता है इसका। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज को चेक करते हैं। वोल्टेज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रही है। 13 वोल्ट यहाँ पर आ रही है, 18 वोल्ट यहाँ पर आ रही है और लास्ट में ये 5 वोल्ट है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अब वोल्टेज चेक करता हूँ, यानी कि वोल्टेज बन रही है। हल्का सा साउंड इसमें आ रहा है। ये ग्राउंड पॉइंट है और यहाँ से चेक करते हैं। ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। 3.3 की जगह 3.6 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन लगाने के बाद देखते हैं। इसको हम कनेक्ट करेंगे, अभी देखेंगे वोल्टेज। इसको लगाने के बाद वोल्टेज चला जा रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ से है, सप्लाई में से है या कार्ड में से है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कार्ड पे एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। कार्ड को मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया यहाँ से और ये अपना इसको रखते बजर मोड पे और इसको हम फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। 96 97 यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है। और एक काम मैं पहले करूंगा यार, कार्ड को अलग से मैं 3.3 वोल्ट देकर देखूंगा कि कार्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। काफी बार क्या होता है, कार्ड वगैरह कार्ड शॉर्ट हो जाता है, इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। तो कार्ड को मैं अलग से वोल्टेज दूंगा। लास्ट का जो पॉइंट है अपना 3.3 वोल्ट का है, इधर का ग्राउंड का है। सिर्फ वही वोल्टेज हमें देनी है। एक कनेक्टर में यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3.3 वोल्ट इसको देता हूँ कार्ड को। ये डीसी पावर सप्लाई अपन यहाँ पर 3.3 वोल्ट इसमें सेट कर दिए हैं। और इस चिमटी को मैं इसकी बॉडी के साथ में इस तरीके से कहीं पे भी क्लिप कर दूंगा, इस तरीके से। और ये जो रेड कलर की अपनी प्रोब है जिसमें हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है, इसको मैं यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट में एक वायर जो मैंने जोड़ी हुई है इसको इसके साथ में कनेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना कार्ड ऑन हो चुका है। वेट करेंगे तो ये देखिए कार्ड फर्स्ट क्लास यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब आप ये नहीं कह सकते इसका कार्ड खराब है, क्योंकि कार्ड बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम इसमें सप्लाई पे है। अब सप्लाई में 3.3 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ पर इसमें दिक्कत आ रही है, देखो निकाल के तो दिखा रहा है बट लगाने पर वोल्टेज पूरे चले जा रहे हैं। तो सप्लाई के हम फॉल्ट को ढूंढेंगे। तो ये तरीका कैसा लगा कार्ड चेक करने का जरूर बताना। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी बैटरी की हेल्प से भी इसमें चेक कर सकते हैं। जो अपनी 3.7 वोल्ट की बैटरी आती है ना, उसको भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट अपना 3.3 वोल्ट का होता है, ये अपना ग्राउंड का होता है। ये कार्ड ऑन होने के लिए हमें 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये कार्ड वैसे भी आप ऑन टेबल ये सिर्फ वोल्टेज देकर चेक कर सकते हो। बाकी 12 और 18 जो 12 और 18 22 वोल्ट होती है, उसकी जरूरत इसमें कार्ड को चेक करने के लिए नहीं है। वो अपने सिग्नल सेक्शन के लिए, वो आपके अदर सेक्शन के लिए है। पहले तो जितनी डस्ट वगैरह ये भी क्लीन कर लेनी है। पहले अब हम यहाँ पे इसके फॉल्ट को ढूंढेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इसमें सप्लाई जो इसमें लगी हुई है, सप्लाई में दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब कुछ वोल्टेज बाहर निकल रही है सप्लाई से, तो इसका मतलब है कि
इसमें सेकेंडरी का प्रॉब्लम है। प्राइमरी का फॉल्ट तब होता है जब इसमें फ्यूज जुड़ा हो, कैपेसिटर फट गया हो, या मीन्स जो हमारे रेक्टिफायर है वो खराब हो गई हो, या अपनी आईसी ये फट गई हो, तो प्राइमरी का फॉल्ट माना जाता है। ट्रांसफार्मर के इधर के कंपोनेंट खराब हो तो प्राइमरी का फॉल्ट, इधर के कंपोनेंट कुछ खराब हो तो ये सेकेंडरी का फॉल्ट। ये फॉल्ट अपना सेकेंडरी का है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर मिलेंगी, भले सारी वोल्टेज ना मिले लेकिन कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर जितनी डायोड आपको दिख रही सेकेंडरी में आउटपुट के पास में, इन डायोड को चेक करना है कोई शॉर्ट तो नहीं है, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। डायोड चेक करने के लिए डायोड मोड में जाइए। तो डायोड मोड में जाने के बाद इन डायोड्स को आपको चेक करना है, कोई शॉर्ट तो नहीं है, ये आपको देखना है। इस सप्लाई को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इस डायोड का एक पॉइंट नीचे ही दबा हुआ है। यहाँ पर क्लिप है, क्लिप के थ्रू अपन इस सप्लाई को इस तरीके से बाहर निकालते हैं। सप्लाई बाहर निकल चुकी है और इस मेन कैपेसिटर को अपन शॉर्ट कर देंगे। अगर चार्ज होगा तो डिस्चार्ज कर लेना है, क्योंकि डायोड मोड में क्या होगा ना, ये ब्लास्ट करेगा तो अपना मल्टीमीटर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए, कोई भी एक आधे पॉइंट इसमें लूज मेरे को लग रहा है, वो डाउट अपन बाद में क्लियर करेंगे, पहले हम डायोड को चेक करेंगे। तो पहले इस डायोड को मैं चेक करता हूँ। इसको मैं डायोड मोड पर डाल दिया है, अब चेक करूंगा इसको। ये तो ठीक दिख रहा है, इसमें कोई भी ऐसे शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। इसके बगल वाली जो डायोड है उसको हम चेक करते हैं। हाँ, कुछ देर बीप करने के बाद अगर ये डायोड अपनी वैल्यू चेंज कर दे रहा है तो डाउट मत करना। तो डायोड के साथ में आगे कैपेसिटर लगा हुआ है ना, तो डायोड के प्लस पॉइंट के साथ कैपेसिटर और नेगेटिव के साथ यहाँ पर ये ना, तो कैपेसिटर कुछ देर चार्ज होगा तो एक हल्का सा बीप देगा, बट ये जो बीप है वो कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए बहुत देर तक। इसके बगल में एक और डायोड है, इसको भी चेक करेंगे। ये बीप आ रही है, रुकते हैं थोड़ी देर। ये देखिए अब बीप चलेगी, ठीक है, ये डायोड अपनी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इस डायोड को चेक करते हैं। बीप आ रही है, कुछ देर वेट करते हैं, बीप चलेगी, इसका मतलब डायोड ठीक है। ये बड़ी वाली डायोड चेक करते हैं। बड़ी वाली डायोड में भी कोई भी ऐसे शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, कुछ देर वेट करते हैं, बीप चलेगी, डायोड भी ठीक है। अब लगभग सारी डायोड यहाँ पर सही बता रही, तो खराब है क्या? अब यहाँ पर डाउट अपना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सबसे बड़ी डायोड है वो अपने 5 वोल्ट बना रही है और बना के इस पॉइंट में दे रही है, और 2 डायोड और लगी हैं जो अपना 3.3 वोल्ट बनाती हैं। एक सेकेंड, हल्का सा इसका ट्रैक भी निकल चुका है, अभी देख लेंगे। तो इसके बगल में एक डायोड ये है, एक ये है। अब सभी डायोड की जो कैथोड पॉइंट या सिल्वर पट्टी है वो नीचे की तरफ को है, ये ये लेकिन एक डायोड ऐसी है जिसका जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वो है ये डायोड। अगर सिंपल से आप ट्रैक करें तो इस डायोड से 2 डायोड यहाँ पर सीरीज बनाकर, सीरीज में लगाकर यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाई जाती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वोल्टेज चेक करना है, 5 वोल्ट अगर प्रॉपर बन रही है तो उसके बाद इन दोनों डायोड को चेक करना है, इसके बाद जो लगी हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। ये डायोड को हम पीछे इसका पॉइंट देख लेते हैं, ये ट्रैक करना सीख लो, समझ में आ जाएगा आपके। तो ये है, ये डायोड लगी हुई है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक, ये देखिए सॉरी, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है हल्का सा इसको फिल्टर करने के लिए। तो इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक एक कंपोनेंट लगा है जो कि है कॉइल। ये कॉइल है, पहले कॉइल को चेक कर लेते हैं। कॉइल को चेक कर लेना है, कॉइल सही वैल्यू दिखा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमें एक एक यहाँ पर इसके बाद वाले हमें एक ट्रैक को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की डायोड आ गई, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कॉइल आ गई, सर्किट पूरा हुआ। इसके बाद ये ट्रैक ऐसे गई यहाँ पर, ये ट्रैक इधर चलेगी 5 वोल्ट के पॉइंट पे जो मेन डायोड बना रही है, और दूसरी ट्रैक चलेगी यहाँ से यहाँ तक। एक डायोड यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, फिर उसके बाद ये ट्रैक गई यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है, ये सबसे लास्ट वाली। उसके बाद ये 3.3 बना रही है, यानी कि एक ये डायोड है, एक ये डायोड है, 2 डायोड 5 वोल्ट वाली लाइन पे सीरीज में लगाकर 3.3 यहाँ पर बना दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो पॉइंट टूटा है उसी को मैं एक बारी, वैसे सर्किट पे उसको निकालने के बाद तो वोल्टेज सही बना रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था।
तो मैं एक काम करता हूँ, ये यहाँ पे दोनों डायोड को चेंज करके देख लेता हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली, जो सीरीज में दो डायोड लगी है ना, उनको निकाल के मैं चेंज करके देख लेता हूँ। एक चीज़ और ध्यान देनी है आपने, हालांकि डायोड तब निकालनी है। अब देखिए 5 वोल्ट अगर प्रॉपर बन रही है और 3.3 वोल्ट नहीं बन रही है, तब आपने दोनों डायोड को चेंज करना है। अगर 5 वोल्ट भी आपकी ड्रॉप हो जाती है इस केस में, तो आपने फिर 5 वोल्ट वाले पे काम करना है, क्योंकि 5 वोल्ट से हमारी 3.3 वोल्ट बन रही है। तो 5 तो प्रॉपर बन रही है, लेकिन 3.3 नहीं बन रही, तो दोनों डायोड में आपकी प्रॉब्लम है, वीक पड़ गई है ना। अगर 5 वोल्ट ही नहीं बन रही है, तो फिर आपने इस वाली डायोड को चेंज कर लेना है, इसके ट्रैक में लगे हुए कैपेसिटर को, इस वाले कैपेसिटर को भी चेंज करना है। फिलहाल मुझे यहाँ पर सिर्फ 3.3 का प्रॉब्लम लगा, तो पहले मैं इस डायोड को चेंज करूंगा। एक एक करके हम चेंज करके देखेंगे। पहले इस वाले को चेंज करूंगा मैं, और फिर उसके बाद दूसरे को चेंज करा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर देखें तो ये देखिए, ये थोड़ा सा लूज हो रहा है पॉइंट। वैसे इस डायोड की पहले वैल्यू चेक कर लेता हूँ, वैल्यू अगर सही आएगी तो मैं फिर इसको ही फिर से लगा लूंगा। चलिए इसकी वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट तो मुझे लूज लग रहा है वैसे। चलिए ये डायोड की पहले मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ, कितनी इसकी वैल्यू आ रही है। ये देखिए प्लस की जगह मैं इसकी जगह वैल्यू तो लगभग सही दे रहा है ये। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ड्राई सोल्डरिंग होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। ये जो है वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रही थी, तो इसको मैं फिर से यहाँ पे दोबारा से रीशोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायोड को अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लिया। ट्रैक जो डैमेज था उसके आगे स्क्रैच करके उसको सोल्डरिंग मार दिया मैंने, और डायोड की जो पोजीशन थी वो मैंने सही तरीके से यहाँ पर लगा लिया है। एक बार मैं चेक करूँगा। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप कार्ड को ना चेक कर लेना पहले। काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार कार्ड अपना सही रहता है और सप्लाई पे है ना फॉल्ट देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो मैंने इसको पावर दे दिया है, और सामने देखिए कार्ड मतलब सप्लाई सेट ऑफ बॉक्स चालू हो चुका है। अभी वोल्टेज मैं चेक कराऊंगा। सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक कराऊंगा। इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ और इस पॉइंट पर रख लेता हूँ। 3.3 बनना चाहिए, 3.2 मतलब 3.1 से लेके ऊपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। ये देखिए 3.3 बन ही गया, समझ लो 3.3 वोल्ट एक्यूरेट बनना चाहिए, क्योंकि बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक चीज़ और देख लेना, अगर सब कुछ हो रहा है फिर भी आपका सेट टॉप बॉक्स चालू नहीं होता है, तो ये जो एक रेगुलेटर आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक रेगुलेटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा आपको फोकस करवा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके कनेक्टर के जस्ट पीछे ये एक छोटा सा रेगुलेटर है। ये इसके टॉप में आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए 1.7 से 1.8 समथिंग। देखिए कुछ इस तरीके से आपको चेक करनी है। ये है इसके टॉप में वोल्टेज, चेक कर लो कितनी आ रही है। 1.8 वोल्ट यहाँ पर देखिए बन रही है। तो ये वोल्टेज यहाँ पर ये बननी चाहिए। सारी चीज़ चेक करने के बाद इस वोल्टेज को भी देख लेना, इस वोल्टेज को ये प्रॉपर बननी चाहिए बस। ये रेगुलेटर क्या है 3.3 से रेगुलेट करके 1.8 वोल्ट बुला रहा है, तो ये भी आपके लिए आपको जानना ज़रूरी है काफ़ी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो रिपेयरिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी चीज़ें मतलब इसकी रिपेयरिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान सप्लाई है, बहुत आसान ये कार्ड है। हालांकि कार्ड की भी रिपेयरिंग मैंने A to Z बताई है, उसको भी देख लेना। उसमें से भी काफ़ी सारी सीखने को मिल जाएंगी। अच्छा, इस कार्ड में डेड की कंडीशन कब बनती है? जब ये मेमोरी ऐसी आपकी करप्ट हो जाती है, या फिर ये रेगुलेटर आपका ख़राब हो जाता है, तो इस केस में भी क्या होता है, आपका कार्ड है ना डेड पड़ जाता है। काफ़ी क्रिस्टल ख़राब होने से या कोई कैपेसिटर शॉर्ट होने से भी ऐसा होता है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको जाइए देखिए, प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको जाइए देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर इसको मैं ये कार्ड को भी निकालूंगा, और पूरा सेटो बॉक्स जो डस्ट लगी हुई है इसको साफ़ करूंगा। ये साफ़ करके ही कस्टमर को दूंगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार डस्ट की वजह से क्या ना ये खराबी आने लगती है, तो साफ़ करके दें, क्लीन करके दें, तो बेहतर होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, कुछ सीखने के जरूर मिला होगा। अगर सीखने के लिए तो लाइक करके शेयर कर लेना। कुछ कमेंट लिखना चाहें, अच्छी सी कमेंट, तो बताना जरूर। जिसकी कमेंट बहुत अच्छी होगी मैं पिन कर दूंगा। 1 घंटे के अंदर मैं सभी का रिप्लाई दे देता हूँ। बाद में रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। कोई सवाल पूछेंगे तो भी रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।